जहां आज के समय में मुस्लिम अतिक्रमणकारियों के नेतृत्व में ढाए गए अयोध्या के राम मंदिर से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर और सोमनाथ मंदिर के प्रमाण दुनिया के सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज की पीढ़ी को एनसीईआरटी की किताबों में मुस्लिम अतिक्रमणकारियों की ओर से बनाए गए मंदिरों की झूठी जानकारी देकर उन्हें इतिहास से गुमराह किया जा रहा है। जब एनसीईआरटी से आरटीआई ने इसी विषय पर सवाल किए तो एनसीईआरटी ने जवाब दिया कि उसके पास इसके परिणाम है ही नहीं। इसी पर आज मैं आपके लिए लाई हूं ये खास रिपोर्ट, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आज की पीढ़ी को किताबों में झूठी जानकारी देकर गुमराह किया जा रहा है। देखिए, मुगलों की महानता के किस्से मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर उदारवादियों और वामपंथियों की ओर से अक्सर किए जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ तक भी दावे किए जाते हैं कि औरंगजेब जैसे आक्रांताओं ने भी भारत में रहते हुए मंदिरों की रक्षा की और उनकी देखरेख का जिम्मा उठाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्कूलों में जिस सिलेबस में हमें एनसीईआरटी ये सब बातें सदियों से पढ़ाती आई है, उसके पास इसकी पुष्टि के लिए कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण मौजूद ही नहीं है। इसी के चलते एक शख्स ने पिछले साल 18 नवंबर 2019 में एक आरटीआई आवेदन दायर कर एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की पुस्तकों में किए गए दावों के स्रोत के बारे में जानकारी मांगी। इस आरटीआई में विशेष रूप से उन स्रोतों की मांग की गई जिसमें एनसीईआरटी की 12वीं कक्षा की हिस्ट्री की किताब में ये दावा किया गया था कि जब हिंदू मंदिरों को युद्ध के दौरान नष्ट कर दिया गया था, तब भी उनकी मरम्मत के लिए शाहजहां और औरंगजेब की ओर से आर्थिक सहायता जारी की गई थी। इसके अंतर्गत मुगल आक्रामक शाहजहां और औरंगजेब की ओर से मरम्मत किए गए मंदिरों की संख्या भी पूछी गई। इन दोनों ही सवालों के जवाब बेहद चौंकाने वाले थे। आरटीआई में पूछे गए इन दोनों सवालों के संबंध में एनसीईआरटी का जवाब था, जानकारी विभाग की फाइलों में उपलब्ध नहीं है। आपको बता दें कि डॉक्टर इंदु विश्वनाथन ने एनसीईआरटी की ओर से आरटीआई के अनुरोध के इस जवाब के प्रति ट्वीट किया और इस पर प्रतिक्रिया करने वाले सभी लोग हैरान हैं। इंदु विश्वनाथन ने अपने ट्विटर थ्रेड में लिखा, दूसरे शब्दों में भारतीय स्कूल की किताबें ये दावा तो कर रही हैं कि ये अत्ताई वास्तव में उदार और हिंदुओं के प्रति दयावान थे, लेकिन इन पुस्तकों को प्रकाशित करने वाला संगठन कोई पुख्ता सबूत देने में असमर्थ है। उन्होंने लिखा कि ये हिंदुओं के संस्थागत गैसलाइटिंग किए जाने का स्तर है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक संस्था की ओर से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इसके बजाय श्वेत अमेरिकी विद्वानों को इससे लाभ होता है और भारतीय प्रख्यात इतिहासकार की इसके लिए वाहवाही होती है। इंदु विश्वनाथन लिखती हैं कि इसके बावजूद भी ये झूठ वैकल्पिक वास्तविकता बनाने वाली मशीनरी का हिस्सा बने हुए हैं और जब हिंदू सिर्फ सच की मांग कर रहा है तो इसके लिए उन्हें सिर्फ खतरनाक इस्लामोफोबिक कट्टरपंथियों का नाम दिया जाता है। इस सब के बाद सवाल ये खड़ा होता है कि किताबों के जरिए आखिर बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? बच्चों को बिना प्रमाण की झूठी जानकारी क्यों दी जा रही है? इससे बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है, इस बात का अंदाजा तो आपको हो ही गया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।